सर पिछले टेस्ट के रिजल्ट कब मिलेंगे? आज आ जाएंगे बेटा। वो सो ऑनलाइन करके थोड़े से डिले हो गए हैं। रीजन सारा स्टाफ वो इसी में सेटिंग में चला गया, कॉलिंग कॉलिंग में एवरीवेयर, तो थोड़ा सा हो गया। हो जाएगा सेट। अब तो आपके जो टेस्ट आएंगे तो उसके अंदर ही आएंगे, टैब के अंदर, फिर तो साथ साथ ही चेक हो जाएंगे, वो तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी जी। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जो क्वेश्चन मैंने मिस किए थे बीच में वो सारे इसके अंदर मैंने डाल दिए। जो साहिल के नाम से कौन आ रहा है? कीप ट्राइंग। रिकॉर्डिंग तो नहीं होनी किसी की? रिकॉर्डिंग नहीं हो रही? स्पेस मेरे पास है नहीं अभी, क्लाउड पे रिकॉर्ड होएगा। नो रिकॉर्डिंग। जो एब्सेंट बाय। चलो जी, जो एब्सेंट वो गए। ट्राई करता हूँ कि रिकॉर्ड हो क्लाउड में। रुक जाता है। Recording in progress. रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो होगी, तो कितनी हो पाएगी, लेट्स सी कब तक चलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास है सर्कल्स की, एक तरह से लास्ट है। थोड़ी स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ आ चुके हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है, कोई टच करता है, कोई करता है, वो होता है, सब कुछ आप ऑलरेडी 2 एक्स्ट्रा लेक्चर्स में देख चुके हो। लेकिन आज का जो लेक्चर है मैं उसको लास्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद जो बचे क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, क्योंकि ट्राई करने से दिमाग बढ़ता है। अगर हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल ही छोड़ देंगे, फिर तो टीचर पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। लेट्स स्टार्ट। मैं ही कर देता हूं। हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि लेट एस डिनोट दी सेमी पेरीमीटर। अपनी चैट के साथ डिस्कशन करना मेरे साथ, क्योंकि आज की क्लास बिल्कुल साइलेंटली है, लेकिन आपका हर डाउट करवाया जाएगा। लेट एस डिनोट दी सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं ट्राइंगल बनाता हूं एबीसी। यहां मैंने एक ट्राइंगल बनाई, दैट इज एबीसी, और यहां पे लिखा है एस बी दी सेमी पेरीमीटर। बीसी ए के बराबर है, मतलब ए के सामने छोटा ए है, बी के सामने छोटा बी, सी के सामने जो ये लेंथ है दैट इज सी यूनिट्स। इफ अ सर्कल टचेस दी साइड्स ऑल थ्री। एक सर्कल है जो तीनों साइडों को टच कर रहा है, तो आइए उस पर बात करते हैं। एक सर्कल जो तीनों साइड्स को टच कर रहा है दैट इज इन सर्कल है, तो हमें डीईएफ पे कर रहा है। जैसे आपका बीसी है ना, बीसी को डी के ऊपर कर रहा है। चॉइस इज योर, यू कैन ऑल्सो लीव द मीटिंग इफ यू विल फील कंफर्टेबल, बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आप उसको लाइव ज्वाइन करके मोबाइल बेड पे ऐसे फेंक दो कि कौन सा सर को पता चलना है कि सर कौन सा मेरा नाम लेते हैं, तो पढ़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे पढ़ा रहने दो, वहीं पे प्रदीप सर पढ़ा रहे हैं आपके मोबाइल के अंदर, चलते रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। आप अपना काम करो जो आपको अलग से करना है। चैट करनी है, मोबाइल यूज करना है, गेम खेलनी है, टीवी है, गजन्स है, कुछ है, बहुत जो कुछ करना करें, लेकिन ये बंदा नहीं रुकने वाला। प्रदीप अब बीसी को डी पे टच कर रहा है, इसको ई पे टच कर रहा है, इसको एफ पे टच कर रहा है। तो एक ट्रायंगल थी एबीसी, जिसके अंदर आपके एक ट्रायंगल है जिसमें एबीसी उसका नाम है, उसके सामने एबीसी यूनिट्स उसकी लेंथ है, एंड एक इन सर्कल बनाया गया है जो टच कर रहा है डी ई एंड एफ पे। कहानी सुनते रहना। हमें यह प्रूव करना है कि जो ए एफ है और ए ई है वो इक्वल है। इक्वल है ही है, प्रूफ करना भी क्यों है, क्योंकि ए एफ और ए ई ऑलरेडी इक्वल है। बीडी और बी एफ इक्वल है, यस, जो बीडी है और बी एफ है वो भी इक्वल है। जो सीडी और सीई है वो भी इक्वल है, जो सीडी और सीई वो भी इक्वल है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये एस माइनस ए है, ये भी एस माइनस ए है, और जो बचा कुचा अगला पार्ट है ये एस माइनस बी है, ये एस माइनस बी है। तो मतलब ये सोच लो मेरे को ये चीजें प्रूफ करनी है यहाँ पे। तो एक काम करता हूं, यहीं से साइड शुरू करता हूं। ऑल द बेस्ट। सबसे पहले
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपको पता है अगर टोटल ये ए है, मैं यहां पे इसको एक्स लेता हूं, तो ये बचा कुचा मेरे पास ए माइनस एक्स आएगा, और अगर ए माइनस एक्स है तो ये भी ए माइनस एक्स आएगा, ये एक्स है तो ये एक्स आएगा। टोटल अगर सी था तो ये मेरा सी माइनस एक्स आएगा, अगर ये सी माइनस एक्स है तो ये भी सी माइनस एक्स आएगा। तो टोटल अगर बी है तो सी माइनस एक्स और ए माइनस एक्स का जो भी टोटल आएगा दैट इज इक्वल टू बी। सो ए प्लस सी माइनस 2x इज इक्वल टू बी, ए प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू 2x। मैं b को इधर ले आया और 2x को मैंने उधर भेज दिया। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर है। अब मेरे को एक्चुअली ये जो निकालना ना, ये प्रॉपर प्रूफ कर रहे हैं 3 डब्बे कि इनकी लेंथ ऐसे आएगी, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। आप सबको पता है जो ये रिलेशन आया है ये फिक्स हो चुका है। जो सेमी पेरीमीटर होता है ना, वो होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2। बताने की जरूरत नहीं है, पहले भी कर चुके हैं। 2 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। डन हो गया। अब मेरे को निकालना क्या है, सबसे पहले c माइनस एक्स। टेल मी, अगर मैं c माइनस एक्स की वैल्यू निकालता हूं, व्हाट इज c माइनस एक्स? सबसे पहले x की बात करते हैं। x यहां से कितना आएगा बॉयज एंड गर्ल्स? a प्लस सी माइनस बी अपॉन 2। ये मेरा x आया, x को मैंने यहां डाल देना है इस x की जगह यहां पे, दैट इज a प्लस सी माइनस बी अपॉन 2। एलसीएम लिया, 2c आया, ब्रैकेट खोली, माइनस a आया, माइनस c आया, प्लस b आया, अपॉन 2 आया। अगले स्टेप में मेरे पास 2c में से c गया, c आया, पीछे प्लस का b आया, यहां माइनस का a आया एंड होल अपॉन 2 आया। यहां पे आके मैं रुक गया, लेकिन मैंने इसको देखा, मैं कहा भाई साहब ये दिख रहा है आपको b प्लस सी? कहता हाँ। जैसे एंगल सब प्रॉपर्टी जैसा फीलिंग लेना बेटा, b प्लस सी की वैल्यू होती है 2s माइनस ए, यहां डाल देनी है कितनी? 2s माइनस ए। ये 2s माइनस ए और पीछे ऑलरेडी माइनस ए होल अपॉन 2। जिसको नहीं समझ आ रही वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा होगा अपनी हरकतों से। 2s माइनस 2a होल अपॉन 2, 2 यहां से कटा तो मेरे पास बचा सिर्फ s माइनस ए। तो मेरा मतलब है ये जो c माइनस एक्स है वो कौन था? AF और AE। तो जो AF और AE है वो आ चुके हैं कितना? s माइनस ए। तो यहां पे लिख रहा हूं कि AF और AE एक्चुअली प्रूफ हो चुके हैं कितना? s माइनस ए। क्या आपको यहां तक क्लियर है? एक बार रिप्लाई करना चैट के अंदर। यस, यू कैन डू बाय अनदर मेथड ऑल्सो। सर्कल में टेंजेंट एक ऐसी चीज है जिसमें आप कोई भी प्रॉपर्टी लगा के कर सकते हो। यू कैन डू बाय एनी मेथड, बस वो मेथड पूरा होना चाहिए। लेकिन एक बार फिर दोबारा रिवाइज करवाना चाहता हूं, सुन लो। आपको पता है ये x है, ये a माइनस एक्स है, सेम है तो a माइनस एक्स है, सेम है तो x है, टोटल c है, ये c माइनस एक्स है, ये भी c माइनस एक्स है, इनका टोटल आपका b है। तो b टोटलिंग से x की वैल्यू मैंने निकाल के रख ली। मेरे को AF और AE निकालना था, AF और AE वो C माइनस एक्स के बराबर है। तो C माइनस एक्स में x डाला गया, सॉल्व किया गया, B प्लस सी की वैल्यू यहां से निकाली गई, यहां से आपका सॉल्व करते करते मेरा आंसर S माइनस ए आ गया। लेकिन एक और चीज है, दूसरी चीज ये वाली है। क्या सर? आपको BD निकालना है। सब जानते हैं, इधर देखना बेटा, जो BD है वो BF भी है। चेक करो चेक करो, जो BD है वो BF भी है, और जो BD और BF है वो X है, और जो X है वो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। कितना बेटा? A प्लस सी माइनस बी अपॉन 2। लेकिन A प्लस सी को यहां से निकालना है। व्हाट इज A प्लस सी मेरा बच्चा? इट इज 2s माइनस बी। काम खत्म। अगर BC मांगेंगे तो उधर A जाएगा, अगर AB मांगेंगे तो C जाएगा, अगर AC मांगेंगे तो B जाएगा, AC मांग रहे हैं तो B जाएगा। चला गया B, पीछे भी एक B है, और आपको पता है ये दो बार आए, 2 कट गया, तो आपका आंसर यहां पे S माइनस बी आया। तो ये भी आ गया और ये भी आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास CD और CE। आ जाओ उसकी बात करते हैं। CD और CE ये भी आपके इक्वल है।
व्हाट इज सी डी? सी डी और सीई है ए माइनस एक्स। तो सारे बच्चे दिमाग लगाएं, ए माइनस एक्स क्या आएगा? ए माइनस ए प्लस सी माइनस बी बाय 2, एलसीएम लेके वही एस माइनस सी। क्या आपको क्लियर है? यस और नो बोल दो बेटा। अब चैट में मेरे को पता होना चाहिए कि डाउट कहां पे है, किस तरीके से प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप। प्लीज मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं बेटा, एक बार मेरे से बात कर लो प्लीज। हाँ आरुषि, कहां पे दिक्कत है? क्या समझ नहीं आ रहा? वो पॉइंट बता दो बेटा, मैं वहीं से आ जाता हूँ। वैसे इसमें था ही नहीं कुछ करने वाला। अगर ये लेवल नहीं आता फिर तो खराब है सब, फिनिश्ड। कौन सा एस वाला पार्ट? कौन सा बेटा? ऑडियो ऑन कर लो बेटा आरुषि। सर थर्ड वाले में ए प्लस भी किया था ना? क्या थर्ड वाला? इसमें हाँ यस सर। ए माइनस एक्स है, एक्स डाला बस वहां पे, एक्स डाला, एक्स डाला, एक्स डाला, कुछ भी नहीं है। ओके एस वाला पार्ट कौन सा? सारा ही एस वाला बेटा पार्ट। ये वाला कह रहे हो? ये वाला? ये वाला, ये तो सेमी पेरीमीटर होता है, हैरेस फॉर्मूला बेटा, 9th क्लास का ये तो फॉर्मूला। एस इज दी सेमी पेरीमीटर लिखा था ऊपर, ये देखो, ये तो 9th में था। अभी 10th में भी हमने किया था, किसी को याद है 10th में किया था हमने यार, ये भी यूज अभी एनसीईआरटी में यूज किया था हमने हैरेस फॉर्मूला। यस सर। यस Yes, सर। यस सर। हाँ अगर ये नहीं पता फिर तो कोई पूरा क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। मैं आप बिल्कुल ठीक हो फिर तो अपनी जगह। डन हो गया जी, चले आगे। हाँ तो बेटा वही है अरुषि, ये देखो ना, एस की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ठीक है। उसके बाद क्या है आपकी, एस अगर ये है तो यहाँ से 2s निकाल लिया, 2s के बाद मैंने सब कुछ निकाल लिया, खत्म। है ही नहीं, क्या हो गया? क्या समझ नहीं आया मेरे को बताओ? एकदम ऑडियो माइक मुंह के लगवा लो यार। अब मैं फोन थोड़ी अटेंड करूंगा आपकी बात सुनने के लिए, यहाँ पे समझ नहीं आता। यहाँ पे लाइव में ना बातें होती है कि कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया। आपने बोला एस समझ नहीं आया, इट मीन्स कुछ समझ नहीं आया ऑब्वियसली, ये क्वेश्चन पूरा समझ नहीं आया। देयर इज अ ब्लर स्क्रीन फ्रॉम योर एंड। मेरी स्क्रीन ब्लर है क्या? नो सर। नो सर सर। बीच बीच में होती है नो कभी कभी। सर बीच बीच में कभी कभी हो रही है। नो सर, नहीं हो रही। ठीक है डन। कनेक्शन आपका लूज होगा, मेरा तो बिल्कुल स्ट्रांग है यार। चलो फिर भी मैं ट्राई करता रहूंगा। और बताओ जी, आरुषि फिर कॉल कर लेना, हम बता देंगे आपको क्या था ये। नोट हो गया जी? नो सर। नो सर, अभी नहीं। नोट कर लो फटाफट। किसी को अपना मेथड सेंड करना है कर सकता है। आरुषि कॉल कर लो एक बार। आरुषि कॉल कर लो एक बार। हाँ बता देना बेटा तब मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट चलते जी, अगले क्वेश्चन पे आइए। नो डाउट मैं आपको कल भी बोल रहा था कि ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट हैं, लेकिन पेपर में सीबीएसई में यही आते हैं। जो प्रदीप यहाँ पे सम करवा रहा है, इन्होंने सीबीएसई में आना ही आना है, मैं आपको पहले बता दूं प्लीज। दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, लेकिन पूछना आपका राइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड वेयर सी इज द हाइपोटेन्यूज। लो जी एक काम करते हैं, अगर सी हाइपोटेन्यूज है तो ये डायग्राम क्या समझ आया बेटा? देखना कि अगर सी हाइपोटेन्यूज है तो चलेगा ये डायग्राम? ऑब्वियसली चलेगा सर। सी इज दी हाइपोटेन्यूज, यहां पे ए ले लो, यहां पे बी ले लो। डन सर। एबीसी आर दी साइड्स ऑफ राइट एंगल वेयर सी इज दी हाइपोटेन्यूज। यार एक बार मेरे को ये बताना, आप सब पढ़ रहे हो? यस सर। यस सर। कितने प्रेजेंट है यस करना एक बार चैट में।
यहां पे चैट सेव हो गई। अब देखो किसकी चैट इसमें नहीं है सही। क्लास चलते आगे, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। ABC are the sides of triangle where C is the hypotenuse and A और B perpendicular sides होती है। इस एंगल को मैं 90 लेने जा रहा हूं यहां पे। प्रूव दैट रेडियस R, मैं क्या रेडियस R कहां पे आ गया यार, रेडियस कहां पे आ गया, सर्कल का, मैं क्या सर्कल कहां पे आ गया, नहीं सर्कल है यहां पे, विच टचेस दी साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब फिर दोबारा इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है और हमें प्रूफ करना है कि जो रेडियस है दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस या दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस। मतलब हमें रेडियस की वैल्यू ये प्रूव करनी है, वेयर एस इज अगेन सेमी पेरीमीटर। तो एवरीबॉडी ध्यान से देखना प्लीज एक बार, जो मैं सम करवाने जा रहा हूं। ये आया यहां पे खत्म, ये मेरा सेंटर है, बस मैंने लिखना कुछ नहीं है, बताना, ये डायग्राम में सब कुछ आ जाना है। ये मेरा सेंटर है, ये मेरा रेडियस है, ये भी मेरा रेडियस है, ये रेडियस टेंजेंट का एंगल है, ये रेडियस टेंजेंट का एंगल है, ऊपर से ये सेंटर का नाम O है, ऑपोजिट एंगल इक्वल है, इट इज अ पैरेललोग्राम बट एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, इट इज अ रेक्टेंगल, इट इज अ रेक्टेंगल क्योंकि एंगल 90 है, लेकिन एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो इट इज अ स्क्वायर। तो कईयों ने स्क्वायर मन में पहले संभाल लिया होगा। दोबारा 90 रेडियस टेंजेंट प्रॉपर्टी, 90 गिवन है, 90 एंगल सम प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड 90 रेक्टेंगल बट एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, इट इज अ स्क्वायर। तो ये आपका स्क्वायर बन गया। अगर ये स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ये आर, ये आर, ये भी आर और ये भी आर। मैं ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं। अगर ये आर है तो ये बचा a माइनस आर, ये आर है तो ये बचा b माइनस आर। अगर ये a माइनस आर है तो ये भी a माइनस आर, ये b माइनस आर है तो ये भी b माइनस आर, लेकिन टोटल इनका c है तो c आएगा a माइनस आर प्लस b माइनस आर। कौन जानता है, ये डिट्टो वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी लास्ट में किया, x की जगह r आ गया बस। यस, तो c इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस 2r, दैट इज 2r इधर ले आओ, a प्लस बी माइनस c। सो r की वैल्यू क्या है, a प्लस बी माइनस c बाई 2। यहां पे ठीक कर लेना, यहां पे माइनस है। पहला पार्ट मेरा प्रूव हो गया। लेकिन आपको पता है जो सेमी पेरीमीटर होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2। a प्लस बी की वैल्यू अगर यहां से निकालनी है तो मैंने बताया था जिनको रखना है बाकी को उधर भेज दो। अगर a b मांगा है तो c उधर जाएगा, a b मांगा है तो 2s की तरफ c जाएगा, माइनस सी अपॉन 2। तो यहां पे r की वैल्यू आ गई s माइनस सी। दूसरा भी प्रूफ हो गया। तो यहां पे ये दोनों क्वेश्चन खत्म हो गए। क्या आपको समझ आया, यस और नो? Come on, tell me everybody. Is it clear to you? It was very easy बेटा, ठीक है। चलिए, हाँ जी, आर्यमन ने कुछ पूछना है जी बेटा, आप अनम्यूट हो बेटा। हाँ बेटा, ओके क्लियर है, डन हो गया जी, ओके ओके ठीक है। नेक्स्ट जी, आ जाओ, नोट कर लो बेटा इसको जल्दी फटाफट। एंड ठंडा ठंडा मौसम, हैव अ कप ऑफ टी। कर लो बेटा, शाबाश, जल्दी। ओके आर्यमन, थैंक यू, मैं समझ गया। नेक्स्ट चलते हैं, आ जाओ। अच्छा ठीक है, ओके सर, बस ये बता दो कि a प्लस बी को इधर क्यों रखना है और बाकी उधर क्यों ले। ओके ठीक है बेटा, सुनना ध्यान से, ठीक है, मैं बताता हूं। आजा मेरा बच्चा, सुन, ये देखो, इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका और इसका टोटल मिला के c आ रहा है।
इसका और इसका टोटल मिला के सी आ रहा है, ए प्लस बी माइनस 2r सी आ रहा है। 2r मैं इधर लेके आया, सी मेरा उधर चला गया, 2 को मैंने डिवाइड किया, मेरा बच्चा पहला आंसर आ गया। आपको ये आपको समझ आ गया कि पहला आंसर ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, आपको अगला आंसर सिर्फ किस में चाहिए मेरा बच्चा? अगर आपका डाउट आया, सिर्फ एस और सी में चाहिए। अगर अकेला सी चाहिए तो दो जो प्लस वाले हैं ना, उनका नाम देखो क्या है, ए प्लस बी। ए प्लस बी की मेरे को यहां पे वैल्यू डालनी है, तो ए प्लस बी की वैल्यू यहां से निकलेगी बेटा, और जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसको संभाल के रखते हैं, और जो नहीं चाहिए उसको उधर भेज देते हैं। तो ए प्लस बी की वैल्यू आई 2s माइनस सी, ए प्लस बी की वैल्यू 2s माइनस सी, पीछे माइनस सी माइनस 2c, 2 कट गया, आंसर आ गया। चैट में रिप्लाई करना मेरा बच्चा। अब क्लियर है आपको? ओके बेटा, नेक्स्ट जी आ जाओ। दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शायद 50% को समझ ना आए। यस, मैं सच बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं गंदा पढ़ाऊंगा या माड़ा पढ़ाऊंगा, ये क्वेश्चन ही ऐसा है। अगर आप बिल्कुल कमरे के अंदर बैठे हो, लाइव क्लास के अंदर, प्रॉपर वीडियो पे स्क्रीन पे ध्यान है और बिल्कुल समझ रहे हो क्या है और आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, देन आप वो 50% हो। सो ध्यान से देखना प्लीज, ठीक है? अगर किसी को दिक्कत आ रही है, आपको कनेक्शन लूज है यार, मेरा तो ठीक है यहाँ पे यार, एकदम से मस्त है, ठीक है? मैं दोबारा भी इसको ओके कर देता हूं, एक बार और बढ़िया कर देता हूं लेक्चर को। आ जाओ, डायग्राम देखना जी। जो बिल्कुल ड्रीमफुल बच्चे हैं ना, अब ध्यान से पढ़ना, बड़ा मजा आएगा। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी एक टेंजेंट पीटी फेंका गया, तो एक काम करते हैं ना, यहां पे एक सर्कल बनाते हैं। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, पी ए एक पीटी एक टेंजेंट फेंका गया। ओके ठीक है, मैं पीटी को टेंजेंट कर देता हूं, पीटी टेंजेंट आया, और एक लाइन बनाई गई मेरे बॉयज एंड गर्ल्स, पीएबी इज ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर ओ। लो जी, एक पीएबी लाइन बनाई गई है, टेंजेंट नहीं है, लाइन है। सो पी ए बी एक लाइन है। उसके बाद ओ एन, जो ओ एन है वो परपेंडिकुलर है किसके? कॉर्ड ए बी के। जो ओ एन है वो कॉर्ड ए बी के परपेंडिकुलर है। और आप सबको पता है, अगर ये सेंटर से परपेंडिकुलर आएगा ना, ये कॉर्ड को हमेशा बाइसेक्ट करेगा। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन ऑटोमेटिकली इक्वल हो गए। प्रूव करना है पी ए इंटू पीबी, पी ए इंटू पीबी इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। तो एक काम करता हूं, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये लाइन है, इन सबको मैंने ज्वाइन कर दिया। तो बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज पहले डायग्राम बना लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज अनम्यूट कर रहा हूं, मेरे से बात कर लो बेटा एक बार, अगर किसी को दिक्कत है तो बोल सकता है, बाकी म्यूट रखें बेटा। तो ये डायग्राम है आपकी, दिस इज द टेंजेंट, ये 90 है, ठीक है, बट दिस इज द सीकेंट। सर आपको कैसे पता लगा प्रदीप सर ये सीकेंट है? ये देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉर्ड ए बी। अगर ये सीकेंट होगी मतलब कट करेगी, तभी तो जन्म होगा किसका? कॉर्ड ए बी का। तो इसलिए ये कट कर रही है और ये मेरा बच्चा टच कर रही है, ठीक है? हाँ जी, क्या क्लियर है बेटा? यस और नो? एवरीबॉडी एक बार रिप्लाई कर दो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो, आप जितने यहां बैठे हो सारे दिग्गज हो, बढ़िया, यहां से ऑफलाइन से गए हो और पूरे प्रिपेयर होकर गए हो, बहुत मेहनत की आप लोगों ने। तो मैं आपको यही गुड विशेष देता हूं। ये क्वेश्चन ऑसम क्वेश्चन है सीबीएसई का, बड़े लोगों से नहीं होगा। अपने दोस्तों को सेंड करके देखना, पहले आप समझ लेना, आपको भी आना चाहिए। आप देखना सेंड करके, कईयों से नहीं होगा ये। आइए स्टार्ट करते हैं। लिसन, यहां पे एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन में है क्या? पाइथागोरस है, क्योंकि स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद नथिंग, कुछ भी नहीं है सच में। एक मिनट दो बस आप मेरे को, मैं एलएचएस पे आ रहा हूं, फर्स्ट पार्ट की। मेरे को जल्दी बताओ, एलएचएस में पीए इंटू पीबी है, ठीक है मेरे बॉयज एंड गर्ल्स, आ जाओ। पीए क्या है? आइए पीए को ढूंढते हैं। मैं कलर चेंज करता हूं यहाँ पे पेन का, 1 मिनट के लिए। पीए देखो, पीए, जो पीए है ना, पीए, क्या मैं लिख सकता हूं पीए को पीएन माइनस एन? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. दोबारा पीए इज इक्वल टू पीएन माइनस एन। यस और नो बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है Yes, sir. बेटा,
आगे बोलना बेटा क्या लिखा हुआ है, पीबी। अच्छा आपको एक चीज पता ना, सम बड़े बड़े हैं यार, खत्म नहीं होते केवल दिन में सारे, है ना, लेंथी है क्वेश्चंस। अगर ऑफलाइन में होते तब भी इतने लंबे क्वेश्चन है, तो 6 से 7 ही होते हैं यार, और मेरे का मन होता है मैंने सारे कराने होते हैं। बताओ पीबी, पीबी, ये पीबी है, देखना एक बार। यस सर, Yes, sir. है ना? Yes, sir. अगर ये पीबी है तो पीबी क्या होगा, पीबी इट इज पीएन Plus NB। N. दोबारा दोबारा, Sir. पीएन, PN बीच में मत डिस्टर्ब करो बेटा, पीएन plus प्लस NB. एनबी, बी तो ये है पीएन प्लस एनबी। हाँ किसी ने पूछना, पूछो अब क्या करे हो। सर आपने फर्स्ट वाले में PA माइनस AN लिखा है। वो सर PN माइनस AN आएगा। अच्छा वो यहाँ पे पीएन, यार एक बात बोल दिया करो, बीच में मत बोला करो, ठीक है? अब जैसे पार्ट चल रहा हो ना, उसके बीच में यस सर ना बोला करो, एंड ऑन दो, फिर जो मर्जी कराओ गलती मेरे से, ठीक है? ठीक, आगे बोलो। ये तो हो गया। अच्छा मेरी बात सुनना, क्या ये एन और एनबी इक्वल है? सच बताना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं पता क्या कर रहा हूँ, ये तो था आपका पीएन, मैं अच्छे वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मस्त वाले, ताकि आप कभी सीबीएसई में मार ना खाओ। मैंने एनबी को क्या कर देना है, एन कर देना है। मैंने एनबी को एन कर देना है। बताओ ए माइनस बी, ए प्लस बी, बताओ क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी B स्क्वायर। square. क्या पहला पार्ट आया कि नहीं आया? आ गया। Yes, sir. Yes, sir. सेकंड पार्ट सुनो, सेकंड पार्ट सुनो, लिसन 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 लिसन। ये चक दे फट्टे, ए एल है। कौन जानता है यहां पे पार्ट खत्म हुआ, यहीं से आगे शुरू हो गया, तो इसी को पकड़ते हैं। आजो आ भैया बता, बोल पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, क्या बोलना चाहता है तू? लिसन बेटा, सारे बच्चे बताओ, पीएन दिख रहा है? पीएन, ये पीएन दिख रहा है? हाँ बोलो जल्दी फटाफट। Yes, sir. Yes, sir. कौन जानता है ये 90 है? यस और नो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. कौन जानता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है? यस और नो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बताओ पीएन का स्क्वायर कितना होगा? ओपी स्क्वायर माइनस ओएन स्क्वायर। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? सच्ची बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये बड़ी वाली में नहीं पता, इट्स ओके सर, मेरा इतना दिमाग भी नहीं है कि मैं रगड़ रगड़ के पहले सारी पाइथागोरस ये बताऊं कैसे आती, इतना नहीं कराता कोई टीचर, मैं करा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं हर चीज डिटेल में, जो मैं 6 चैप्टर करा चुका हूं या 8वीं 9वीं में कर चुके हो, वो बार बार थोड़ी बताने पड़ते हैं। अगर कोई प्रोफेशनलिज्म दिखाए, पता क्या बोलेगा, पीएन स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर माइनस ओएन स्क्वायर, खत्म हो गया। आगे चलो, ये कौन है? एन स्क्वायर। बताओ हाउ यू विल फाइंड एन स्क्वायर, चलो बताओ एन स्क्वायर। OA square minus ON. OA square minus ON. ये हुई ना बात, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एन। कोई भी ऑडी में बोल सकता है मेरे साथ पीछे, ए नहीं कहना कल मैनू सर वो तो 5 ही बोलते रहते सर, आप उनको ही बुलाते। मैं तो बोलता ही नहीं हूं कि आर्यन तू बोल या कोई बोल, ठीक है ना, कोई भी बोल सकता है, लेकिन सही बोलो। व्हाट इज ए एन स्क्वायर? ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर। बताओ जी कुछ कटा है यहां पे? ये कट गया, माइनस का जब प्लस हुआ, दिख रहा है? हाँ बोलो। Yes, sir. अच्छा क्या बचा? ओपी माइनस क्या बचा? OA OA square. लेकिन आना क्या चाहिए? ओपी माइनस कितना? ओटी स्क्वायर। अब ओए का पंगा किसके साथ पड़ रहा है बोलो? ओटी के साथ। लेकिन ओ ए और ओटी सेम है, बताओ क्यों? Radius of Radii of same thing. Radius. इसका मतलब ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर, RHS I हो गया सेकंड प्रूफ। हाँ बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब आओ तीसरे पे आते हैं, ठीक है? अब मेरे को ये बताओ LHS क्या है, जल्दी बोलो। व्हाट इज LHS? बोलो। PA इंटू PB। PA into PB. ये किसके बराबर था? PA तो PT ही है। बताओ PA इंटू PB किसके बराबर था बोलो? PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर। AN square. लेकिन ये किसके बराबर था बोलो? OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर। टेल मी व्हाट इज OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर? PT square. PT स्क्वायर। बताओ ये कैसे आया? पाइथागोरस।
90 के सामने क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज में से ये माइनस होगा तो यही बचेगा ना, तो आया पीटी स्क्वायर विच इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। नोट डाउन जी। कैसा लगा क्वेश्चन? बढ़िया कि नहीं? Yes, sir. हाँ, करो इसको नोट। सर इजी था। कंसेप्ट इसमें सारे इजी हैं। सर्कल का एक ही डिमांड है, मन को पॉजिटिवली इसको समर्पित कर दो कि ये बोर ना करे आपको। अगर आपको बोर कर रहा है तो आप कहीं बिजी हो, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। बेटा जल्दी फास्ट। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. कर लो कर लो कर लो, यही खड़ा हूं मैं। कौन सा वाला पार्ट बेटा? हो गया। लास्ट वाला। ओके, तो पी ए इंटू पी बी किसके बराबर है? पहले पी एन स्क्र माइनस ए एन स्क्र के, और ये किसके बराबर है आगे? ओपी स्क्र माइनस ओ टी स्क्र के। इसका मतलब ये चलता है ओपी स्क्र माइनस ओ टी स्क्र, ओपी स्क्र माइनस ओ टी स्क्र, यू विल गेट पी टी स्क्र। खत्म, बाय पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट चले जी आगे, अगला क्वेश्चन बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ABC is a right angle triangle, right angled